How do you handle failures, man? Failures. Yeah. Failures are the most important thing in life because success doesn't teach you as much. It boosts your ego. हर एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान खुद ही होता है, क्योंकि जब भी वो अपने लाइफ में कुछ बेटर करने जा रहा होता है ना, तो उसके अंदर की जो ओवर थिंकिंग होती है उसे खींच के पीछे ले आती है। उसने जो कंफर्ट जोन क्रिएट किया होता है खुद से ही, वही उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर देता है, जो कि इवेंचुअली उसको अपने वो उस लक्ष्य को, अपने उस टारगेट को अचीव करने में ना पीछे खींच के ले आता है। और जो इंसान होता है ना, वो अपने उस टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाता है और वो फिर फेलियर महसूस करने लगता है। तो अगर इंसान ना खुद पे ही जीत पा लेना, तो फिर वो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। क्या मतलब इतनी ज्ञान की बातें मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं थी? कोई बात नहीं, कई बार आपके लाइफ में जो आप चीज एक्सपेक्ट नहीं करके बैठे होते हो, आपको वो भी मिल जाती है। जोक्स असाइड, देखो मैंने अपने नेक्स्ट 40 डेज के लिए ना एक बहुत ही शानदार चैलेंज बनाया, और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, देन ट्रस्ट मी, आप चाहे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, या फिर चाहे फाइनल स्टूडेंट हो, आपका सितंबर 2025 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगा। और हाँ, आप इस 40 दिन के बाद अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस को महसूस करोगे। अब देखो, इस चैलेंज के अंदर ना बहुत सारे सिंपल छोटे छोटे रूल्स हैं। आपको उन रूल्स को फॉलो करना है नेक्स्ट 40 डेज के लिए। वो सारे रूल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक पूरी देखना है। और इस वीडियो को एंड तक पूरी जानते हो कितने लोग देखेंगे? 10 to 15%। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सीए का पासिंग परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना चाहता हूं। अब देखो, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करो कि ये 40 दिन का जो चैलेंज है, आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपके AIR आ जाएगा, आप AIR1 लेके आ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप AIR1 तभी लेके आओगे जब आपने उस AIR1 के लिए उतनी मेहनत करी होगी, या फिर जितने भी रैंक्स हैं उसके लिए उतनी मेहनत करी होगी। इस चैलेंज का बेसिक इंटेंशन ये है कि जितने भी मेरे जैसे डिस्ट्रैक्टेड है ना, जैसे मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड इस समय फील कर रहा हूं, तो अगर आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हो, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, आप ये एक चैलेंज खुद के खिलाफ लेते हो कि हाँ भाई, जो मेरा खुद का कंफर्ट जोन है, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, देन 40 दिन के बाद आप ये कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके होगे। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, देन इवेंचुअली आप बहुत अच्छा खासा एफर्ट डाल पाओगे अपनी पढ़ाई के अंदर। और जब आप पढ़ाई के अंदर एफर्ट डालोगे, आप अच्छे खासे लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपकी पढ़ाई सही ट्रैक पे आ चुकी होगी, तो रिजल्ट इवेंचुअली अच्छा ही आएगा। अब देखो, जो सिंपल रूल्स है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला रूल तो यही है कि आपके लिए जो नेक्स्ट 40 डेज का स्लीपिंग साइकिल होगा वो फिक्स्ड होगा। ये देखो, रिसर्च भी बहुत सारी बताती है कि जब आपका जो स्लीपिंग साइकिल होता है ना, वो फिक्स्ड होता है, आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स होता है, आपकी एक कंसिस्टेंट 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद होती है, देन आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आपके लिए सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि आप नेक्स्ट 40 डेज के लिए इवेंचुअली उसके बाद भी आपका एक स्लीपिंग साइकिल और उठने और सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अभी तो आपने सितंबर 2025 का एग्जाम दिया ही नहीं है, तो अभी से आपको उसके रिजल्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप उस रिजल्ट के बारे में सोचोगे, आने वाले एग्जाम्स के बारे में सोचोगे, आप उतना ज्यादा प्रेशर अपने इधर इस जगह पे दोगे, ठीक है। और अगर जितना ज्यादा प्रेशर आप इस जगह पे दोगे, उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर आएगा। तो कोशिश करो कि आप इस जगह पे प्रेशर कम दो और रिलैक्स रहो। तीसरा, अब रिलैक्स रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई ही नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आपका एक कंसिस्टेंट पैटर्न होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ सीए फाउंडेशन का कोई स्टूडेंट है, तो इस समय पे अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसे डेली लेवल पे 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 40 डेज टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, उनके लिए तो 7-8 घंटे नॉर्मल सी बात है। फाइनल की बात करूं तो भाई, आप लोग सीनियर्स हो, आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जान रहे हो कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है पढ़ने की। तो आपका वो एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ोगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो आज मेरा टारगेट था 8 घंटे पढ़ने का और मैं 4 घंटे ही पढ़ पाता, तो मैं लग रहा हूँ अपने आप को ब्लेम करना। यहीं से आता है चौथा पॉइंट, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आपको लगता है कि हाँ, आज मुझसे गलती हो गई, देन कल वो आपका दिन है ना जहाँ पे आप उस गलती को ना रिपेयर कर सकते हो। जैसे मान लो आज मेरा 8 घंटे का पढ़ने का था, मैंने 4 घंटे ही पढ़ा, तो अब कल मेरी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि 8 घंटे की जगह मैं 10 घंटे पढूं, अगले दिन भी 10 घंटे पढूं। तो ऐसे करके ना, जो मेरा बैकलॉग आज लगा, मैं 2 दिन में कवर कर लूंगा। अब इससे क्या हो गया ना, मैंने खुद को ब्लेम नहीं किया, और जो मेरी गलती हुई थी मैंने उसको सुधार भी लिया। तो इधर प्रेशर कम आया तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। पांचवा, अब देखो, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस डाली हैं और टीचर्स भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस डालते हैं, बट हाँ, मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उन स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखने के बाद
सेम टू सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाते हो देन तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वीडियोस मत ही देखो, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना लो। एक दो सीनियर्स हो गए या फिर आपके जो फेवरेट टीचर्स हो गए, आप उनकी वीडियोस देख लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक आइडियल स्ट्रैटेजी इस तरीके की दिखती है। देन उसके बाद आप अपने घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपके स्लीपिंग साइकिल के हिसाब से, अपने स्टडी पैटर्न के हिसाब से थोड़ी स्ट्रैटेजी ना अपने हिसाब से बनाओ और फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। बार बार स्ट्रैटेजी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेजॉरिटी टाइम अगर स्ट्रैटेजी बनाने में ही चला गया तो फिर आप पढ़ोगे कहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्टे मोटिवेटेड। ऐसा 40 दिन में बहुत सारा मौका आने वाला है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करोगे। हो सकता है कि वहाँ पे आपका मन करे यार हो गया ना, अब कितना ज़्यादा इसको फॉलो करना है, हो गया अब मुझसे नहीं हो रहा। बट हाँ, कोशिश करना कि जो ये रूल्स हैं आप उनको डेली लेवल पे फॉलो करो, क्योंकि जब आपका ये 20 दिन 30 दिन क्रॉस हो जाएगा ना, देन जो आप फील करोगे वो काफ़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग होगी। ट्रस्ट मी, मुझे ये पता है कि होगी ही होगी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी के लिए बहुत ही हार्ड रूल बना लिया और मैं आपको चैलेंज दे दिया कि भाई जाओ तुम एक्सेप्ट करो, नहीं। अब देखो, डिस्ट्रैक्टेड तो मैं भी हूं, मेरे जैसे आप सब लोग भी डिस्ट्रैक्टेड कहीं ना कहीं फील कर ही रहोगे। तो ये चैलेंज ना मैं आपके साथ साथ खुद ले रहा हूं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है सितंबर 2025 में और मुझे भी अपना रिजल्ट अच्छा लेके आना है। हो गया, जितना होना था, जितना मुझे दुखी होना था हो लिया, मेरे को जितना डिमोटिवेटेड होना था मैं हो चुका हूं भाई। अब मेरे को लेजिट दुखी होने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ढीठ वाली फीलिंग आ रही है कि भाई हो गया, अब ना अच्छा करना है, अब बेस्ट देना है। ठीक है, कि मतलब इस बार ना ये ना बोलूं सितंबर 2025 के बाद भाई यहाँ पे ये कमी रहेगी, ये चीज़ मेरे अंदर है, खुद के अंदर टारगेट ना कि इस लेवल पे मेहनत करनी है कि सितंबर खत्म होकर मैं ये बोलूँगा कि भाई जो मैंने लिख के आ गया ना वो मेरा बेस्ट है, उससे बेस्ट मैं लिख नहीं सकता हूँ एग्जाम में जाके। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। अब रिजल्ट उसका क्या आने वाला है मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मेरा बस इतना टारगेट है। तो ऐसे आपके भी बहुत सारे टारगेट होंगे, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और अगर आप मानते हो कि हाँ आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और इसको फॉलो करोगे, आप कमेंट में जाके चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो। उससे ज़्यादा आपका लिखने का मन हो आप लिख सकते हो, आपका मोबाइल है, आपका कमेंट है, आपका इंटरनेट है, बट हाँ इतना तो लिखो। ठीक है, और ये भी इसलिए लिखो ना कि जब 40 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब आके आप उस कमेंट के अंदर रिप्लाई करना कि भाई आज 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं और 40 दिन में से मैं इतने दिन कंसिस्टेंट रहा हूँ और मुझसे ये गलतियां हुई, या फिर अगर गलतियां नहीं हुई हैं तो वो भी आप लिख के जाना। और जब सितंबर 2025 का जिस दिन रिजल्ट आएगा देन आके आप वो अपना कमेंट देखना और फिर आप रिजल्ट डाल के चले जाना, तो वो आपको दिखेगा कि हाँ भाई मैंने उस दिन वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, फिर मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, मेहनत करी, एफर्ट डाले पूरे तरीके से, और हाँ जब 40 दिन कंप्लीट हुए तो मैंने ये भी मैसेज किया था और देखो मेरा ये रिजल्ट आ चुका है। देखो इतना ही चैलेंज है, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मुझे पता है कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, आपके ही नहीं मेरे भी रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। मैं आप सभी के लिए प्रे करूंगा, आप सभी मेरे लिए प्रे करना। तो ऐसे करके ना सब एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे, सब एक दूसरे के साथ मेहनत करेंगे, सब ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और सब अच्छा रिजल्ट ही लेके आएंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया तो देन प्लीज ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो। राधे राधे। Always choose harder right over easier wrong. And never let your wishbone grow where a backbone should be. Very powerful words. This is philosophy of life. आपके जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते आएंगे। एक होगा आसान रास्ता जो शायद अनएथिकल हो, एक आएगा कठिन रास्ता लेकिन अनडिनायबली राइट। आपको भगवान उतनी ताकत दे कि आप जीवन के हर पड़ाव पे कठिन रास्ता चुने जो सही हो, एंड कीप दैट वॉरियर अलाइव इनसाइड।